श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के इस नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पर्श कक्षा 9वीं का स्पर्श भाग 1 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेख पढ़ेंगे, जिसको कि लिखा है आपके शरद जोशी ने। आप लोगों ने शायद ये चैप्टर पढ़ा होगा। चैप्टर है आपका तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि। अब अतिथि का अर्थ आप सबको पता है कि अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अब जिसमें जो लेखक हैं शरद जोशी जी, वो कह रहे हैं तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि आप लोग सब जानते हो कि अतिथि के आने पर हमारा जो दैनिक दिनचर्या होता है वो किस तरह से बदल जाता है। तो ऐसे में लेखक जो है शरद जोशी जी, उनके घर में एक अतिथि आते हैं और जब अतिथि के आने का समाचार लेखक को मिलता है तो पहले तो लेखक का बटुआ अंदर अंदर कांप जाता है। उसके बाद में भी लेखक बहुत खुश होते हैं और जाकर लेखक अतिथि का अच्छे से स्वागत करते हैं। उनकी पत्नी भी उनको प्रेम से नमस्ते करती है और वो अतिथि को घर में लेके आते हैं। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जिनकी कि महीने की एक बजट होती है खर्चे की, लेकिन अतिथि के आने के बाद वो बजट किस तरह से बिगड़ते चले जाता है। लेखक को यह अनुमान रहता है कि अतिथि आए हैं, हम उनको अच्छे से आदर सत्कार करेंगे, फिर एक अच्छी सी अतिथि सुलभ अतिथि मेहमान नवाजी का छाप लेकर अतिथि चले जाएंगे। तो पहले दिन जब वो आते हैं तो लेखक उनको घर लेकर आते हैं और रात का जो भोजन रहता है उसको अचानक से उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल देते हैं। मतलब 2 सब्जी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, रायता बनाते हैं, मतलब अतिथि को अच्छे से अच्छा व्यंजन खिलाते हैं और उनके रहने की खाने की अच्छी व्यवस्था करते हैं, ताकि कल सुबह जब अतिथि जाएंगे तो एक बहुत खुशी खुशी वो घर से एक अच्छी मेहमान नवाजी की छाप लेकर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अतिथि हैं वो दूसरे दिन भी घर में यूं ही बने रहते हैं। और अब जब अतिथि दूसरे दिन नहीं जाते हैं तो लेखक को अंदर ही अंदर पीड़ा तो होती है, लेकिन वो बता नहीं पाते, अपनी पीड़ा पी लेते हैं। उनकी पत्नी भी अब उनको जिस मेहमान नवाजी के उच्च बिंदु पर वो ले जा चुके थे, अब वहां से अचानक से तो नीचे नहीं आ सकते थे। तो दूसरे दिन भी वो दोपहर के भोजन को फिर उच्च मध्यम वर्ग के लंच में बदल देते हैं, फिर अच्छा से अच्छा खाना उनको खिलाते हैं, फिर शाम को अतिथि को लेकर सिनेमा दिखाने लेके जाते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा आतिथ्य सत्कार जितना लेखक से हो सकता था वो सब वो लेखक के अतिथि के लिए करते हैं। लेकिन अतिथि इस आतिथ्य सत्कार का गलत फायदा उठाने लगते हैं और वो जाने का नाम नहीं लेते। जब अतिथि जाने का कोई नाम नहीं लेते, अब वो जिस बिस्तर पर सोए रहते हैं उसकी चादरें तक बदली जा चुकी होती है, फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेते। तो अब लेखक के मन में बार बार एक ही प्रश्न उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अब एक होता है ना कि हम किसी को बोल तो नहीं सकते कि अब तुम चले जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर लेखक के मन में यही चल रहा है कि अतिथि कब जाएंगे, क्योंकि एक तो उनका महीने का बजट भी बिगड़ते जा रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को जो कि एक शहर में रहता है उसको आतिथ्य सत्कार बहुत भारी पड़ता है। और हमारी संस्कृति में जैसा कि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो हमारे संस्कारों में यह है कि हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं। अब लेखक के मन में प्रश्न आ रहा है कि लाखों मील की यात्रा करके जो एस्ट्रोनॉट चांद पे गए थे वो भी इतने दिन तक नहीं रुके थे जितने दिन कि तुम यहाँ हमारे घर आकर रुक गए हो। तीसरे दिन जब सुबह अतिथि बोलते हैं कि मुझे कपड़े धोने को देने हैं। अब देखो, कोई अगर किसी के घर गया है, कपड़े गंदे हो गए तो वो अपने घर जाके धोएगा। इसका मतलब ये था कि जो क्या बोलना चाहिए, जो अतिथि हैं वो बोल रहे हैं कि धोबी को बुलवा दो, मुझे कपड़े देने हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जाने की कोई भी आशंका नहीं है। लेखक अंदर ही अंदर तिलमिला जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते और फिर उनको लेकर लॉन्ड्री चले जाते हैं, ताकि लॉन्ड्री में कपड़े जल्दी धुल कर आ जाएंगे तो अतिथि को जाने की जल्दी होगी। जब उनकी पत्नी को ये बात पता चलती है कि अतिथि अपने कपड़ा धोने के लिए लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं, तो उनकी पत्नी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती है। अब पत्नी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि अतिथि अभी और दिनों तक टिकेंगे। अब उनकी आशंका जो थी वो निर्मूल भी नहीं थी, अतिथि तो टिकने वाले थे। लॉन्ड्री से कपड़े धुल कर आ जाते हैं, फिर भी जो अतिथि हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखो, बहुत दिनों के बाद अगर हमारे कोई परिचित हमारे घर आते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चर्चा के बहुत सारे विषय होते हैं। तो
लेखक भी उनसे हर विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि परिवार हुआ, नौकरी हुआ, तबादले हुए, बच्चे हुए, परिवार नियोजन हुआ, फिल्मों के बारे में हुआ, राजनीति के बारे में हुआ, यहाँ तक कि अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अतिथि अब बातचीत के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, लेकिन अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जब बातचीत खत्म हो जाती है ना, तो उनके बीच में जो आपस में प्रेम होता है, जो सौहार्द होता है, वो धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगती है। अब जो अंदर में जो अच्छी सद्भावनाएं थी वो गालियों का रूप लेने लगती है। लेखक के मन में बार बार फिर वही प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छे मेजबान है, तो वो अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं कि अतिथि कब जाएंगे। अब वो अतिथि को दिखा कर कैलेंडर बदल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जो कैलेंडर है उसकी 4 दिन उसकी तारीखें बदली जा चुकी है। अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही, क्या तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि अब तुम्हें चला जाना चाहिए। वाकई में किसी भी अतिथि को किसी के घर में जाकर इस तरह का बोझ नहीं बनना चाहिए। उसी को बड़े ही मनोरंजक ढंग से शरद जोशी जी ने एक आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है कि अब उनके मन में जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना कि तुम क्या बोलना चाहिए, इतने दिन तक तो कोई अतिथि देवता होता है, लेकिन देवता भी दर्शन देकर चले जाते हैं। एक देवता और एक मनुष्य बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। अतिथि के वहां रुकने पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा देवत्व तो इसी में सुरक्षित रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जो मनुष्य हूँ अपने मनुष्यत्व पे उतर जाऊंगा तो फिर वो सही नहीं होगा। मतलब अतिथि अगर और दिनों तक टिकेंगे तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं और स्टैंड नहीं कर पाऊंगा और एक गेट आउट जो शब्द है वो मेरे मुंह से निकल जाएगा। लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं ये चीज। अब उनके बीच में इतनी बोरियत बढ़ चुकी है कि अतिथि अपने भारी भरकम शरीर लिए बिस्तर पे पड़े हुए हैं और वो क्या बोलना चाहिए, किसी फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं, लेखक कुछ और कर रहे हैं। दोनों के बीच में आपस में बातचीत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेखक के मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि कौन सा अदृश्य गोंद है जिसमें कि अतिथि का व्यक्तित्व तो मेरे घर में चिपक गया है। अब देखो, हम अपने घर में रहते हैं तो हमको काम का टेंशन होता है, खर्चों का टेंशन होता है। हम किसी के घर जाते हैं तो हमको अच्छा खाना पीना रहना हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने के लिए दौड़ें। कहा जाता है ना, इसीलिए हमको पढ़ाया जाता है कि होम स्वीट होम, मतलब अपना घर ही सबसे अच्छा है। ये बात हमको इसीलिए समझाई जाती है कि हम दूसरे के घर के स्वीटनेस को खत्म ना कर दें। लेकिन यहाँ पर जो अतिथि हैं उनके जाने की कोई आशंका प्रतीत नहीं हो रही है। तो लेखक के मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि अब कल के सुबह जो सूर्योदय होगा वो तुम्हारे यहाँ आतिथ्य का 5वां सूर्योदय होगा, मतलब 5 दिन हो जाएंगे। इससे ज्यादा हमने आज तक किसी भी अतिथि के लिए नहीं किया है। अगर अब भी आप जाने का एक सम्मानपूर्ण निर्णय नहीं ले रहे हो तो एक शब्द है गेट आउट जो मेरे मुंह से निकल जाएगा। मैं और स्टैंड नहीं कर पाऊंगा और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। तुम्हारा देवत्व, तुम अतिथि हो भाई देवता हो, तुम्हारा देवत्व इसी में सुरक्षित है कि तुम्हें अब लौट जाना चाहिए ताकि यह मनुष्य अपना मनुष्यत्व ना भूल जाए। और उनके मन में फिर वही प्रश्न आ रहा है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। कहानी में जो शरद जोशी जी ने एक सिंपल सा विषय को चुना है, अतिथि, जिनके हर किसी के घर में अतिथि आते हैं। अतिथियों के आने पर हमें खुशी भी महसूस होती है, लेकिन अतिथि के आने पर जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमको हर समय औपचारिकता निभानी पड़ती है। हमारे खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, रहने कहने का तरीका सब बदल जाता है, यहाँ तक कि हमारी प्राइवेसी भी खत्म हो जाती है। तो आतिथ्य सत्कार एक सीमा तक सही है, लेकिन अगर सीमा से अधिक कोई आपके आतिथ्य सत्कार का फायदा उठा रहा हो तो आपके मन में इस तरह का सवाल आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हमारे संस्कृति में जैसा कि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मनुष्य भी होते हैं और कुछ अंशों में राक्षस भी होते हैं। समझने लायक इस विषय में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब ने अतिथियों को देखा होगा कि कई अतिथि ऐसे आते हैं हमारे घरों में और जाने का नाम नहीं लेते। तो हमारे अंदर में इस तरह के सवालों का आना बहुत ही लाजमी है, मतलब ये हो सकता है। और लेखक जो अपने मन में जो बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, वो बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी जो मन स्थिति है या उनके मन में जो सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं उसी को उन्होंने बड़े ही मनोरंजक ढंग से इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इस विषय में कुछ भी और जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।